नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो किस मुद्दे पर रहेगा, थंबनेल देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि एचएसएससी की सीईटी भर्तियां और युवाओं के रुझान ने, युवाओं का जो रुझान है उसने चुनावी समीकरण को ही बदल कर रख दिया है और आखिरकार मनसा के ऊपर 100% सवाल क्यों उठने लगे हैं। इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस पार्टी की मनसा के ऊपर युवाओं को 100% शक होने लग गया है। और तो और युवाओं की सोच और चुनावी समीकरण में बदलाव को देखकर लग रहा है कि अब कुछ भी हो सकता है। यानी कि दो पार्टियां अब 50-50 में आकर रुक गई हैं। आप समझ रहे होंगे, विस्तार से आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी एचएसएससी के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम दे रहे हैं, 2 अक्टूबर तक एग्जाम चलेंगे। 2 अक्टूबर तक जो एग्जाम चलेंगे उनमें से अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा चाहिए आपने 56-57 दिया हो, या फिर ग्रुप 1 और 2 का एग्जाम दिया हो जेई वाला, या फिर हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया हो, ग्रुप 6 का दिया हो, ग्रुप 14 यानी कि किसी भी ग्रुप का एग्जाम दे रखा हो, अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर आज के बाद 2 अक्टूबर तक जो एग्जाम होने वाले हैं वो एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर जो युवा साथी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं कि कब नई भर्तियां आए, या फिर किसी ने इस पुलिस भर्ती का जो हाल ही में 5600 पदों के लिए आवेदन मांगा गया था, इसमें आवेदन किया है, तो उन युवाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है, विशेषकर हरियाणा की भर्तियों की चाह रखने वाले युवाओं के लिए। क्योंकि साथियों, बीजेपी सरकार के द्वारा जो भर्तियों का प्रोसेस 2014 के बाद अपनाया गया था, वो प्रोसेस शानदार था। 2014 से 2019 का जो टाइम पीरियड था, इसमें किसी भी युवाओं को शिकायत नहीं है, अच्छी भर्तियां हुई थी और युवाओं ने दोबारा से बीजेपी सरकार बनाई 2019 में। उसके बाद साथियों आपको बता दें, 2019 में जो भर्तियां हुई हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। टीजीटी भर्ती हुई है, ग्रुप डी भर्ती हुई है और हरियाणा पुलिस जो नॉर्मलाइजेशन जिसमें लगा था पहली बार, वो भर्ती हुई है। शायद लगभग कंफर्म ध्यान नहीं है, वैसे 6600 पदों के ऊपर शायद वो भर्ती हुई थी। और इसके अलावा साथियों जो 11-12 हजार ग्रुप सी वाले कैंडिडेट लगे हैं, इनको हम अभी काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि साथियों इनके ऊपर अभी कोर्ट केस चल रहा है। तो ऊपर वाले पदों के ऊपर लगभग 30,000 के लगभग पद भरे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है नेगेटिविटी का, वो था सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें 2 बार एग्जाम हो चुके हैं और 1 बार भी भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जो 11-12 हजार के लगभग भर्तियां पूरी हुई थी, 10,997 है, जितनी भी है साथियों, उन भर्तियों के ऊपर भी कोर्ट केस चला हुआ है। इसलिए युवा असमंजस की स्थिति में था और बीजेपी के प्रति उसका रोष भी था। लेकिन साथियों सभी को लग रहा था कि युवाओं का रोष है, तो लोकसभा चुनाव में भी वो रोष देखने को मिला बीजेपी पार्टी को। विशेषकर साथियों युवाओं ने बीजेपी पार्टी के खिलाफ वोट किया था लोकसभा चुनाव में, आप सबने देखा भी होगा। और सब विधानसभा चुनाव में भी ऐसे सोच रहे थे कि इस पार्टी के विरोध में वोट करेंगे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि चुनावी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, जब भी अगर कोई साथी धरातल के ऊपर जाकर देखता है तो वास्तव में चुनावी समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सोशल मीडिया से प्रचार किए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रचार के साथ साथ धरातल पर भी काम करना बेहद जरूरी है साथियों, तभी चुनाव जीते जाते हैं। जिस पार्टी की लहर कह लीजिए या फिर माहौल अच्छा खासा नजर आ रहा था और जो बीजेपी का विरोध दिखाई दे रहा था,
वो विरोध पिछले 3-4 दिनों से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, या पिछले एक सप्ताह कह लीजिए। उसके पीछे का कारण है कांग्रेस के जो एमएलए, पूर्व एमएलए साथियों हम कह सकते हैं, पूर्व एमएलए कह लीजिए, या फिर आप जो प्रत्याशी हैं, उनके जो बयान आए हैं, उनके बयान हमने आपको सुनाए हैं, उनके बयानों के कारण चुनावी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, फिलहाल की कंडीशन में किसी भी पार्टी को एज नहीं दिया जा सकता। दोनों ही पार्टियां 50-50 यानी कि 50-50 के अंतराल में हम कह लीजिए, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों की कड़ी टक्कर है। तीसरी पार्टी तो टक्कर में है नहीं, दोनों की कड़ी टक्कर है। पहले जिस पार्टी को एज मिल रहा था, अब किसी भी प्रकार से एज मत समझिए। अब आता है असली मुद्दा कि 50-50 में अगर मुकाबला आता है तो युवा, जिस करवट युवा बैठेगा उस करवट चुनावी फैसला होने वाला है। युवा गिराना जानता है तो युवा उठाना भी जानता है, और युवा जिताना जानता है तो युवा हराना भी जानता है। साथ ही जो बयान आए थे कि 50 वोट में नौकरी, और मैं 2000 लगा दूंगा मेरे एरिया में, आपके गांव में जितने हिस्सा आता है नौकरी का, गांव का कब से हिस्सा आने लग गया। और तो और उन बयानों के खंडन जो आने चाहिए थे उस प्रकार से खंडन नहीं आया। हालांकि मैं एक तरफी बात कभी नहीं करूंगा। दीपेंद्र हुड्डा ने मौखिक तौर पर बोला है कि हम मेरिट बेस पर करेंगे। एक बात और है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी इसके ऊपर बयान आया है, लेकिन उन्होंने इस बयान के मुद्दे पर ना तो यह कहा कि हम सीईटी पॉलिसी को अच्छी तरीके से, देखिए प्रोसेस बदल चुका है। 2005 से 2014 के बीच में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान यह था कि मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में जैसे मेरिट और इंटरव्यू बेस पर भर्तियां की हैं, वैसे ही भर्तियां हम इस कार्यकाल में करने वाले हैं। अगर उसी प्रकार से भर्तियां होंगी तो उस समय कैसी भर्तियां हुई थी आप सबको पता है, वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दौर बदल चुका है। सब युवाओं को आस थी कि भर्तियों की प्रक्रिया तो यही रही, लेकिन इनमें जो कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन वो तो कमियां कहां दुरुस्त करने वाले हैं, अपने पुराने फॉर्मूले ही लेकर आने वाले हैं। ये बात हम नहीं कह रहे साथियों, उन्हीं के प्रत्याशियों के द्वारा कही गई है। और अभी भी जिन्होंने पहले बयान दिया था, अब वो उस तरीके से तो बयान नहीं दे रहे, लेकिन हिंट में समझा रहे हैं। अगर किसी को वीडियो देखना हो तो मैं टेलीग्राम के ऊपर दिखा भी दूंगा। और उनके जो समर्थक हैं वो भी जोश में कह रहे हैं कि हम नौकरी लेंगे, एक एक नहीं दोनों बेटों को लगाऊंगा। आपने सभी बयान सुन रखे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर चले हुए हैं। लेकिन इन बयानों से समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपको भी अपनी मेहनत से एग्जाम देकर नौकरी पानी है तो साथियों, अब तो ऐसा लग रहा है युवाओं को कि फिर एक ही आस बची हुई है। जिनसे नाराजगी थी वो नाराजगी युवा भुलाकर अब उन्हीं की तरफ रुझान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसमें कितना, आप भी एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इन नेताओं के बयान के बाद कुछ समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नेता सरेआम बयान दे रहे हैं कि हम तो हमारा घर भरेंगे। इसका मतलब यह है कि जो 10 साल से बाहर थी कांग्रेस पार्टी, तो क्या वो अपनी भूख मिटाने वाले हैं? ऐसा तो अगर किया जाता है तो फिर हरियाणा की जनता के लिए बोझ बनने वाले हैं। क्योंकि अगर नेता खाएगा उसके रिश्तेदार खाएंगे तो निकलना तो हरियाणा की जनता से ही है। पैसा तो हरियाणा की जनता का ही है। वो जो आपके विकास में पैसा लगना था वो अगर और कहीं जाएगा तो, क्योंकि वो सरेआम कह रहे हैं साथी, उनकी स्टेटमेंट बता रही है कि घपलों के बिना सरकार नहीं चलती। फिर इस बात को लेकर वो कहना क्या चाहते हैं अब वो तो वो जाने। तो साथियों, आप भी अपनी राय एक बार जरूर बताना कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या इन बयानों के बाद समीकरण कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप मेरिट बेस पर, हां जो पॉलिसी में कमियां हैं वो कमियों को दुरुस्त करवाना हर युवा चाहता है, कमियां दुरुस्त की जाए और अच्छा प्रोसेस किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस प्रोसेस को बदलकर वापस वही पुराना दौर ले आओ। तो साथियों, बाकी आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा। अगला वीडियो
बनाने से पहले आपके कमेंट को बहुत बारीकी से देखा जाएगा कि आप इन सब मुद्दों के ऊपर, क्योंकि भर्तियों का मुद्दा, भर्तियों के बेस के ऊपर हमारा चैनल खड़ा हुआ है, सभी युवाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं और युवाओं का मुद्दा है, अगर आज नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे। 5 साल में एक बार मौका आता है साथियों। वोट की ताकत से आप इस समय तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वोट देने के बाद, सरकार बनाने के बाद अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जो भी और अपडेट आएंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।